हाय बच्चों, सभी बच्चों का हमारा शाम का गुड इवनिंग। हमारे चैनल एजुकेशन विद संजीत में जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, जो अभी तक या नहीं जुड़े हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग गणित और विज्ञान में अच्छा नंबर इस बार बोर्ड 2000 यूपी बोर्ड 2023-24 के पेपर में बढ़िया सा नंबर लाने का उम्मीद रखते हैं, तो हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चे जुड़ जाएं और इस कम समय में बेहतर नंबर लाने का प्रयास करने की कोशिश करें, जिससे आपका बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। इस कम समय में हम आपको वे सारे सवाल करवाएंगे जो आने वाले पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वह सवाल जो आपके पिछले 2024-23 में पूछा गया था। इससे पहले हमने 20 नंबर के वो सवाल जो टिक मार्क के रूप में ऑप्शनली आते हैं क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं, वो बहुविकल्पी प्रश्न 2023-22-23 के पेपर में जो पूछे गए थे 20 नंबर के, एक एक हमने आपको बता दिया है। आज उसी अभ्यास या उसी प्रश्न पत्र का 2023 का पेपर जो है, आगे के जो उसमें प्रश्न हैं, वो सवाल हम आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है शायद आपका इससे 30 से 35% क्वेश्चन फंस जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के सवाल जो 2023 में प्रश्न पत्र में गणित में आए हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, ये आपका जो सवाल है पिछली बार जो है पूछा गया है, इस बार भी इसके आने के चांस हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है 20 नंबर, इससे पहले है ना हमने आपको बताया है, और 20 नंबर के बाद 21 में का खा करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसी का ये का है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 अंश। देखिए एक त्रिभुज है, ये है क्यू और ये है 90 अंश, और एक है पी और ये है आर। अब कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 अंश, टेन पी बराबर कितना 1/√3 है, तो इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यदि हम बात करें टेन पी 1/√3, ये होता है लंब बटे आधार। अगर हम इसकी बात करें तो ये सामने वाला ये लंब होगा, तो लंब होगा 1 और आधार होगा √3। अब आप कर्ण क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मान लीजिए दिया है x, माना पी आर बराबर x, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर एस में क्यू बराबर 90 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण का मान दिया है x, लंब दिया है √3 और आधार दिया है 1। एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे √3 का वर्ग करेंगे 3 और 1 का करेंगे 1, ये हो जाएगा 4। x बराबर आएगा √4 या x बराबर 2, अर्थात ये कितना निकल के आएगा 2। तो हमसे जो पूछा गया है साइन t cos r प्लस cos p साइन r का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगर हम साइन p की बात करें तो p ये है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब में कितना रखेंगे 1 और कर्ण में कितना रखेंगे 2।
कॉस आर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √3, आधार ये है, ये कोण बनना है ना, तो आधार ये होगा 1 और ये हो जाएगा 2। कॉस पी का जो मान होता है ये पी बनना है, तो पी के लिए ये आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण, मतलब √3 गुणे साइन आर, मतलब ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब ये होगा √3 और कर्ण होगा 2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1, 2 का 2 में करेंगे 4। इसका गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का गुणा √3 तो आएगा 3 और 2 दूना कितना 4। आधार दोनों का समान है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात आएगा 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप जो है लगा सकते थे। यकीन करते हैं अभी तक आप लोगों को नहीं भी आ रहा था, तो अब आप इस प्रकार से सवाल को क्या करेंगे लगा लेंगे। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। और ये सवाल पिछला जो है पेपर का है, ये आप लिख लीजिए यूपी बोर्ड 2023, यूपी बोर्ड 2022 और 23 नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, अभी तक आप लोग अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। तो देखिए आज का सवाल ये हमारा खा नंबर है, ये पिछले बार भी पेपर में आया था। तो इस प्रकार का मानते हैं कि ये सवाल, मान लीजिए पहले तो सवाल आएगा, नहीं आएगा तो इस प्रकार का सवाल आपको पेपर में जरूर मिलेगा। लगाना है आपको इसी मेथड से। करें द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया, मूल ज्ञात करना। मूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम सवाल बताएं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इस कम समय में। चलिए देखते हैं, दिया है 4x² + 3x + 5 = 0। अगर हम 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौको 20। अब ऐसा गुणा कोई गुणनखंड बताइए जिसको गुणा किया जाए तो कितना आ जाए 20 आ जाए, परंतु जोड़ दिया जाए तो 3 आ जाए। तो कहेंगे इस प्रकार का कोई आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका x² का गुणांक होता है a, तो कहेंगे a बराबर आएगा 4। x का गुणांक होता है b, तो कहें b बराबर आएगा 3। जो अचर पद वो होता है c बराबर कहेंगे आएगा 5। अब इसे जब हम हल करेंगे तो सिरधराचार सूत्र लगाएं। कौन सा, सिरधराचार सूत्र। तो ये होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac बटे 2a। x बराबर b का मान रखेंगे 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे a का मान है 4, c का मान है 5 बटे 2 गुणे a का मान कितना रखेंगे 4, 3 त्रिकाएं 9, 4 चौक 16 पंचे 80 बटे कितना 2 चौको 8। अस्सी से 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 71 बटे कितना हो जाएगा 8। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगर यही हमारा क्या होगा आंसर, या आप कह सकते हैं या x का मान धनात्मक लेने पर, तो x बराबर -b प्लस √-71 बटे 8।
या x का मान ऋणात्मक लेने पर, जब ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर माइनस बी माइनस x बराबर ये -3, x बराबर -3 माइनस रूट -71/8, ये होगा आंसर। इस प्रकार से आप जो है सवाल लगा सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। अगर आपके पेपर में इस प्रकार का सवाल आता है या यही सवाल आता है, गुणनखंड आपसे नहीं बनता है या इसमें का गुणनखंड ही नहीं बन रहा है कि क्या जोड़े घटाएं जो 20 के बराबर है, तो आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये सूत्र आप जो है याद रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आप लोगों के लिए लेकर के हम आए हैं जो आज का वो है हमारा गणित में पूछे गए 2023 के प्रश्न। भैया इसका आप जो है रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सवाल आपको नहीं समझ में आए। तो इसलिए अपना खुद से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, और यही सवाल है जो पेपर में आने की चांस है। और ये सब सवाल 2023 में पूछे गए हैं, उसी का साल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, करें बिंदुओं ए 2 का -2 और 3 का -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई। मतलब क्या हुआ, ये एक रेखा है, ए है, और ये है आपका बी। ए का जो निर्देशांक है 2 का -2 और जो बी का है 3 का -7, 3 का 7, x1 y1 x2 और y2 लिखेंगे। माना ए बी रेखाखंड की लंबाई डी है, रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। भैया सूत्र क्या होता है? वो होता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने माना पहला जो निर्देशांक दिया था x1 y1 और दूसरा हमने माना x2 y2। x1 के लिए लिखेंगे 2 और x2 के लिखेंगे 7, x2 के लिए लिखेंगे 3, y1 के लिए लिखेंगे -2 और y2 के लिए लिखेंगे 7। 3 से 2 घटाएंगे -1, 7 2 9, एक का वर्ग करेंगे 1, 9 का वर्ग करेंगे 81। डी बराबर √82 मात्रक। मतलब हुआ कि डी बराबर रूट क्या हो गया 82, यही क्या होगा आंसर। क्या आंसर है? ए बी रेखाखंड के बीच की दूरी। तो इसे नोट करिए, अगर पेपर में आए तो आराम से आप जो है लगा लीजिए। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारे इस चैनल में बने रहें, आप लोगों के लिए विचोर रूप से अच्छा नंबर दिलाने का वादा करते हैं। बस यही सवालों का आपको रिवीजन करना है, इसी प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जाने हैं। हाँ बच्चों, सवाल जो अगला है कह रहा है एक व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में बदल दिया जाता है, तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए,
मान लीजिए ये एक तांबे की तार है, इसको पिघला करके, इसको क्या पिघला करके समान मोटाई की एक छड़ बनाई जाती है। समान मोटाई क्या निकालिए, छड़ बनाई जाती है जो कितनी लंबी है, 18 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। तो कह रहे हैं उसका व्यास कितना होगा ये बताइए। मोटाई ही उसका व्यास होता है, तो कह रहे हैं उसका व्यास क्या होगा, ये उसकी मोटाई क्या होगी ये बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें ये छड़ की, ये छड़, ये ठोस है, क्या है ये ठोस। कह रहे हैं व्यास इसका है 1 सेंटीमीटर, और लंबाई है इसकी 8 सेंटीमीटर। दूसरा है इसका व्यास हमें जो है नहीं पता है, इसका व्यास हमें नहीं पता है, तो इसकी आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो इसको त्रिज्या मान लीजिए r। त्रिज्या कितनी है मान लीजिए r। यहाँ से भी त्रिज्या इसकी कितनी है मान लीजिए r, और इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर। बात को तो समझ गए होंगे ना हमारी। पहले एक छड़ है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई उसकी 8 सेंटीमीटर, इसे बदल दिया जाता है 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसकी मोटाई क्या होगी ये बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले तार का आयतन बराबर बदलने पर बने तार का आयतन। तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा। पहले त्रिज्या कितनी है, व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 1/2, 8। इसका मान कितना भैया r, और ऊंचाई हो गया 18। तो काटेंगे इसको तो 1/, कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8 बराबर 8 सेंटीमीटर गुणे 18। 18 गुणे में बटे में लाएंगे तो 2/18 बराबर 8 सेंटीमीटर। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो r बराबर निकल करके आएगा 2 1 कम 2 9 18, तो ये आ जाएगा 9, वो भी किसमें रूट में। तो इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 1/3 गुणे 1/3, r बराबर आएगा 1/3। यदि हम इसे व्यास के रूप में बदलेंगे जिसे हम मोटाई कहते हैं, तो मोटाई बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 2 या 2/3 सेंटीमीटर, या आप इसे दशमलव में लिखेंगे तो 0.67 सेंटीमीटर। तो इसे नोट करिए, इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, तो इसे नोट करिए। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, अगर आपको गणित में अच्छा नंबर लाना है, विज्ञान में अच्छा नंबर लाना है, तो इस कम समय में हम वही सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो ये सवाल आपके 2023 के पेपर में आया है, हो सकता है इस प्रकार का सवाल इस बार फिर आ जाए, या इसी टाइप का ही प्रश्न आ जाए। तो लगाने का मेथड तो एक होगा ना उसका, परंतु सवाल अलग हो जाए। अगर यही आ जाए तो भी आपको ऐसे लगाना है, इस प्रकार से सवाल आए तो भी आपको इसी को लगाना है।
तो आप नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं और वो सवाल बताते हैं आपको जो पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ये सवाल आपके पूछे गए हैं, तो हो सकता है शायद इस बार भी आने की चांस है। हाँ बच्चों, ये सवाल आपके पेपर में 2023 के पिछले पेपर में पूछा गया था और इस बार भी इसके चांस है पूछने के, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, तो आने के चांस भी हैं इसके और आ भी सकता है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको हल करने का तरीका देख लीजिए और आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। इससे संबंधित हमने वीडियो आपके इस चैनल में अपलोड किया है, तो आप लोग जा करके माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए अनेक आपको हम सवाल बताए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप कैसे हल करेंगे। इस प्रकार की यदि वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए? माध्यमान निकाल लीजिए। माध्यमान। तो माध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? 25 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 और 10 कहेंगे 35। 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 35। 35 का आधा करेंगे कितना होगा? 17.5। 40 में 45 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 65। और 65 का आधा करिए, 65 का क्या करिए? आधा करिए जल्दी से। तो कितना हो जाएगा 65 का आधा? 65 का आधा कितना होगा? तो ये होगा 32.5। 32 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। फिर 55 में से 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 95। कितना होगा? 95। और 95 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 47। 47 दुनाई 47.5। अगर हम इसको जोड़ें तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12, मतलब 125। और 125 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 125 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो करेंगे तो आएगा 62.5। अगर हम बात करें इसकी तो 65 और 70 जोड़ेंगे तो 8 7 15। 8 7 कितना होगा? 15, मतलब 155। 155 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 155। 2 7 14, 2 दूना 4 72.5। इसको जोड़ेंगे 10 18, 185। 185 इसको जब भाग देंगे 2 9 18, मतलब 92। अब आप क्या करेंगे? f गुणे x जो है निकाल। सबसे पहले तो सिग्मा f निकालेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 7 16, 3 2 5, 7 5 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 फिर 33। इसका गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 7 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3.1 अंक। 3 पचे 15, 3 दुनाई 6 1 7, 3 त्रिकाई 9। इसमें गुणा करेंगे 7 पना 35, 7 सता 49, 3 52, 7 चौक 28, 5 53। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 6 पंचे 30,
6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 36 और 1 37। फिर उसका इसमें गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की 0, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 सते 42 और 1 43। फिर 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 नहीं का 54 और 1 55। इसको क्या करेंगे भैया, जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ गुणे एक्स। अब इसको जोड़िए जरा, तो 5 5 10, 5 5 कितना होगा 10 और 10 की 0, 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 14 5 कितना 19, 19 5 19 5 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30, 9 3 12, 12 3 15 और 15 और 7 22, 22 3 25, 25 और 25 और 5 30 और 30, 30 और 3 33, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 9, 12 9 21, 21 3 21 3 24। लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ गुणे एक्स का जो मान है वो है 2430। देखिए दशमलव बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। 2430 बटे सिग्मा एफ का मान है 30। 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। ये क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है सवाल को क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए सवाल बहुत ही आसान है। अब आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल ऑटोमेटिक आपको आएंगे, और जब आप सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सवाल नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इस प्रकार से सवालों को आप जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के सवालों को देखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन विद संजीत को। और आप लोगों को बोर्ड से संबंधित जो भी सवाल साइंस और मैथ में सारे सवाल आपको बताए जाते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है लिख लीजिए, 96 16 74 82 58। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन मैथ और साइंस का जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन। हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर बताएंगे इस पेपर से पहले और इस पेपर के थ्रू जो भी क्वेश्चन है। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, ये आपका सवाल पेपर में 4 से 6 नंबर लेकर के आता है। तो इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में 100% पूछे जाने। तो इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए बहुत ही आपको आसान और सरल तरीका आपको बताने वाले। देखिए जैसे दिया है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। अब कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। कितनी बार, 3 से 4 बार, क्योंकि जब तक आप 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है सवाल, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30°। देखिए ये एक भवन है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। तो ये मान लीजिए 10 मीटर। भवन कितना ऊंचा है, 10 मीटर। और कोई बिंदु है सामने P, इसका जो उन्नयन कोण है वो है 30°। फिर कहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज है। देखिए अब ये ध्वज लगा दीजिए, ये ध्वज है, ध्वज लग गया। बिंदु P से भवन
बिंदु P से उन्नयन कोण 45, मतलब यहां से इसका जो कोण है वो 45 अंश है। तो कह रहे हैं ध्वज की लंबाई, मतलब ये वाला, तो इसको मान लीजिए कितना h। अब पूरे को यदि हम कहें तो ये होगा h प्लस 10, और दूरी इसको मान लीजिए x, बिंदु P से दूरी, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, इसका नाम दे दीजिए c। तो हमें बताना क्या है भैया, ध्वज की लंबाई और बिंदु P की भ्रमण से दूरी, बिंदु P की भ्रमण से क्या दूरी। देखिए सवाल को तो आपने पढ़ लिया। कहा है कि कोई मकान है, मकान के शीर्ष से किसी बिंदु की जो बिंदु से बनने वाला कोण है वो 30 अंश है। अब मकान की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। अब कह रहे हैं कि मकान के ऊपर एक ध्वज लगा है, तो ध्वज के शीर्ष से बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश। तो कह रहे हैं ध्वज की ऊंचाई और बिंदु P की मकान से दूरी कितनी होगी ये बताइए। तो मान लेंगे, माना ध्वज की ऊंचाई h मीटर तथा बिंदु P की मकान से दूरी x मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में, तो ये पूरा होगा लंब और ये होगा आपका आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 45, तो कहेंगे tan 45 बराबर लंब का मान हो जाएगा h प्लस 10, अब आधार हो जाएगा x। 45 की वैल्यू 1, तो h बराबर वो 1 बराबर h प्लस 10 बटे x। x का गुणा 1 में करेंगे, x बराबर h प्लस 10 समीकरण 1। फिर लिखेंगे त्रिभुज सी बी सी पी में, त्रिभुज बी सी पी में, तो बी सी पी अगर हम लेंगे तो मकान कितना है 10, मकान की ऊंचाई और आधार कितना x, और कोण बनेगा थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 30 अंश और लंब की वैल्यू 10, आधार में होगा x। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 10/x। ऐसे गुणा करेंगे, x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। इसे हम मान लेंगे समीकरण कितना, समीकरण आपका हो जाएगा 2। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 2 हमारा दिया है x बराबर h प्लस 10, हाँ भैया x बराबर h प्लस 10। x का मान कितना निकाले हैं 10√3 बराबर h प्लस 10, 10 प्लस में इधर लाएंगे तो 10√3 माइनस 10 बराबर h, या h बराबर 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन कर लेंगे तो 10 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। अतः बिंदु P से मकान की दूरी, बिंदु P से
मकान की दूरी कितनी 10√3 मीटर तथा ध्वज की लंबाई कितनी 10√3 - 1 मीटर। तो भैया ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगाएंगे तो आराम से आपको 4 से 6 नंबर जरूर मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की यह क्लास हमारी आपके लिए कैसी रही, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं हैं तो इससे ये होता है कि आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आपके लिए बेहद खास है इस पेपर के पहले और पेपर में अच्छा नंबर लाने का यही एक सटीक तरीका है। प्रयास करते हैं कि आप लोगों को कम समय में बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बता करके बढ़िया तरीके से अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए क्योंकि उनका भी आपके माध्यम से कुछ नंबर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।